दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साथ बांग्लादेश के बारे में बात करने वाला हूँ। अभी अभी खबर आई है अमेरिका से कि एक अमेरिकन मैगज़ीन है द इकोनॉमिस्ट, उसने पब्लिश किया है कि बांग्लादेश जो है इज़ द मोस्ट टॉप कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड। मैं तो हैरान हूँ एट दिस अवार्ड विच हैज़ बीन गिवन, हाउ बांग्लादेश वुड बिकम द टॉप मोस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। पर इसमें सोचने वाली बात यह है कि ये आफ्टर ऑल ये जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है ये अमेरिका नहीं कराया था। डोनाल्ड ट्रू जो थे, ही वॉज अ मैन हु वाज सेंट स्पेसिफिकली कि जाओ भाई और वहाँ शेख हसीना को भगा दो किसी तरीके से, एंड ही डिड इट, ही वाज सक्सेसफुल। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो सुपर स्लूथ हैं, अजीत डोवल, इनको पता नहीं चला हो क्या रहा है। एंड दिस इज़ ए ग्रेट लैकुना इंडियन इंटेलिजेंस में कि इनको पता ही नहीं चला कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। और अब बांग्लादेश को अवार्ड भी मिल गया है एज द बेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द इकोनॉमिस्ट। आई डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस अवार्ड। इसका अवार्ड का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वहाँ जो भूखमरी है, लोग माइनॉरिटीज़ को मार रहे हैं, और जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म जो अपना सिर उठा रही है, दिस इज़ द क्वालिफिकेशन टू बी कंसिडर्ड एज द टॉप मोस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। मेरे ख्याल इकोनॉमिस्ट हैज़ सलिड इट्स इमेज वेरी बैडली। मैं तो खैर नन ऑफ द अमेरिकन मीडिया जो है, टाइम मैगजीन हुआ या न्यूयॉर्क टाइम्स हुआ, आई ले नो स्ट्रेस ऑन देम बिकॉज दे ऑल पब्लिश ए बंच ऑफ लाइज। बांग्लादेश की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, and it doesn't know what is happening. And मोहम्मद यूनुस जो उनके प्राइम मिनिस्टर है, he is living in a different world altogether. अभी ये कैरो की कॉन्फ्रेंस में गए थे, वहाँ ये पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर से जप्पियाँ डाल रहे थे। Perhaps he forgot कि thousands of Bengali girls जो थी उनको पाकिस्तान आर्मी ने प्रेग्नेंट कर दिया था। I think for him this is a very normal thing. और सो लॉन्ग हम इस्लाम से दोस्ती रखते हैं तो ठीक है, दैट इज़ गुड इनफ, ये करते रहिए। एंड नाउ ही हैज़ ओपन सो मेनी एवेन्यूज़ टू पाकिस्तान। बहुत अच्छी बात है, पर पाकिस्तान खुद ही कंगाल है। आई डोंट नो हाउ पाकिस्तान इज गोइंग टू हेल्प बांग्लादेश। एक कंगाल देश कैसे हेल्प करेगा एक दूसरे कंगाल देश को? एंड ओनली चॉइस इसकी, चाइना से लोन ले लो और चाइना फिर बहुत से आइलैंड्स वगैरह ले लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। पर एक बात तो है कि कुछ पैसा तो बांग्लादेश के पास अभी भी आ रहा है, और ये कहाँ से आ रहा है? आई थिंक पीपल मस्ट बी नोइंग इट इज़ कमिंग फ्रॉम द डीप स्टेट इन अमेरिका। अमेरिका ने डिस्टेबलाइज किया, शेख हसीना को भगाया, हिंदुस्तानी को पता नहीं चला। एंड इट्स ए वेरी पुअर रिफ्लेक्शन ऑन इंडियन इंटेलिजेंस। सेकेंडली, जब उन्होंने ये काम कर दिया है तो नेचुरली जो आदमी को लेके आए हैं, मोहम्मद यूनुस, जिनको क्लिंटन ने नोबेल प्राइज़ भी दिलाया था, ये आदमी जो है डेफिनेटली बी सपोर्टेड, तो उसको पैसे देंगे, सब करेंगे। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी वो दे रहे हैं उनको, बट ज़्यादा नहीं देंगे बिकॉज दे वांट कि बांग्लादेश उनके थंब में रहे। एंड हो सकता है वो जो सेंट मार्टिन आइलैंड एक है उसको लीज पे ले लें बांग्लादेश से, और कुछ पैसे मिलते रहेंगे बांग्लादेश की जेबों में। $1-8 मिलियन वो डालते रहेंगे हर साल। अमेरिका खुद ही बहुत गलतियां कर रहा है, डजंट रियलाइज द ट्रू नेचर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है विल बाइट द वेरी हैंड इट फीड्स यू, जैसे उन्होंने हिंदुस्तानियों को किया है। एंड मुझे अभी समझ नहीं आई कि उनको क्या नफरत है इंडिया से। खैर कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, इंडिया बहुत बड़ा देश है एंड इंडिया विल सर्वाइव दिस हिकअप इन द स्टॉर्म इन द टी कप। पर प्रॉब्लम हिंदुस्तान की बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी है हिंदुस्तान की। एंड आगे बांग्लादेश हमारा बहुत बड़ा एनिमी बन सकता है। और कल को इनकी इकॉनमी इम्प्रूव हो गई, पाकिस्तान की इकॉनमी इम्प्रूव हो गई, तो दे विल बी ए फॉर्मिडेबल थ्रेट टू इंडिया। दोनों तरफ से हमला कर सकते हैं और हिंदुस्तान को जंग बहुत भारी पड़ सकता है। और ऊपर से अगर चाइना ने इनकी मदद कर दी तो हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा।
तो आगे क्या सोल्यूशन क्या है जी? हिंदुस्तान जैसे मैंने बताया सिटिंग ऑन टेंटर हुक्स, और बांग्लादेश जो है वो तो खैर ख़त्म होने वाला ही है। एक सोल्यूशन है वैसे कि जो बांग्लादेश है जैसे पाकिस्तान से टूटा है, ये आगे ज़रूर टूटेगा। एंड अगर मोदी थोड़ी सी ब्रेन अपना लगाएं एंड डोंट गो बाय द ओल्ड इथॉस ऑफ द हिंदूज़ की हर बार मीक एंड माइल्ड हिंदू के बारे में बात ना हो, ये चाहते हैं कि ये शुड मेक ए बिग थ्रस्ट इनटू बांग्लादेश एंड नॉर्दर्न पार्ट को काट दिया जाए और साउथ में भी चिटगांग के पास एरिया काट दिया जाए, एंड दिस शुड बी एनेक्स्ड और फॉर्म्ड इनटू ए सेपरेट स्टेट। और ये होगा बिकॉज बांग्लादेश में शेख हसीना के अब भी बहुत से सपोर्टर हैं। टू से कि शेख हसीना के पास कोई सपोर्टर नहीं है और सब कुछ ख़त्म हो गया, कहानी ख़त्म हो गई, इट्स रॉन्ग। शेख हसीना के सपोर्टर हैं, उनको मार रहे हैं, उनको छुपे बैठे हैं, पर वक्त पे टाइम पे आएंगे। लेट अस सी व्हाट हैपेंस जेंटलमैन। फेयरवेल, गुड बाय, डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू।